Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि मैटलैब विजुअलाइजेशन के लिए बेस्ट है, तो आज हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि हमारे पास अगर डेटा हो तो उसको हम विजुअलाइज कैसे करें, उसको प्लॉट कैसे करें। अगर वो 2D डाटा है तो 2D प्लॉट कैसे होगा, अगर वो 3D डाटा है तो 3D प्लॉट कैसे होगा। ये आज की वीडियो में हमने कवर करना है। चलें स्टार्ट लेते हैं कि मैं ज़रा वो क्लियर ऑल और CLC यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अब मैं एक वेक्टर लेता हूँ, एक वेक्टर जिसे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। डेटा है मेरा y इक्वल टू, मैं कुछ वैल्यूज इसके अंदर लिखता हूँ, y इक्वल टू 1 3 90 21, चलिए माइनस की कुछ वैल्यूज इंक्लूड कर देते हैं, -38 49 64 100 और -200। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैंने y में सेव कर लिए। ठीक है, इसको रन करें तो y यहाँ पे आपके पास आ गया। जब आप यहाँ पे y प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज नजर आएंगी। राइट, अब ऐसा करते हैं कि ये जो y हमारे पास है इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज हैं तो ये मतलब ये उस ग्राफ के एम्पलीट्यूड बन जाएंगे। कैसे, आप लिखें PLOT, ये फंक्शन है और इसमें आप जिस वेरिएबल को प्लॉट करना चाहते हैं ये यहाँ पे टाइप कर दें। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आपको प्लॉट नजर आ रहा है। प्लॉट, ये प्लॉट है आपका। ठीक है, तो इसमें अगर किसी पॉइंट पे जाकर आप अपना डेटा कर्सर लेके जाएं, पहले तो आपका कर्सर नॉर्मल कर्सर होगा, लेकिन पॉइंट्स पे जाके ये डेटा कर्सर बन जाएगा जो कि आपको प्लस साइन नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि x की वैल्यू 3 पर, मतलब ये x एक्सिस अपनी तरफ से लिया हुआ है मैटलैब ने, आपको जस्ट y एक्सिस पे आपको एम्पलीट्यूड प्लॉट करके दे रहा है। मतलब पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू थी 1। ठीक है, ये पहली वैल्यू क्या बन रही है जी, 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या थी, 3। हम चेक करते हैं इस वैल्यू को, दूसरी ये 3 है। तीसरी वैल्यू क्या थी, 90। ये देखिए यहाँ पे तीसरी वैल्यू क्या है, 90। और लास्ट वैल्यू क्या है, वो है 200। तो चेक कर लेते हैं लास्ट वैल्यू क्या है, -200। राइट, तो ये था तरीका आप मैटलैब में किसी भी वेक्टर को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है तो उस फंक्शन के दो सेट्स होते हैं, एक डोमेन सेट कहलाता है और एक रेंज सेट कहलाता है। आप उस फंक्शन में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और वो आपको वैल्यूज रिटर्न करता है। मतलब आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो उस सूरत में आपको एक्स एक्सिस पे वैल्यूज भी चाहिए होंगी और वाई एक्सिस भी चाहिए होंगी। फर्ज किया मैं एक्स एक्सिस अब खुद डिफाइन करने लगा हूं। मैं एक्स एक्सिस को कहता हूं कि जी ये है जी 0 से स्टार्ट होता है और एंड कहां तक होता है, एंड होता है जी ये फर्स्ट करो 10 तक। ठीक है, 10 तक। और मैं यहाँ पे x को अगेंस्ट y प्लॉट करने लगा हूं। तो पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद उसका डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो आप चाहते हैं वैल्यूज वो यहाँ पे लिखेंगे। मतलब शुरू में प्लॉट में जो पहला वेरिएबल है वो x एक्सिस या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होगा और अगला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा जो कि डिपेंड कर रहा होगा x एक्सिस पे। अभी मैंने अपनी तरफ से आर्बिट्री x एक्सिस और y एक्सिस लिया है। ठीक है, अब हम इनको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या वाकई प्लॉट होते कि नहीं होते। y में अगर देखें तो y में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि x में कितनी वैल्यूज हैं, 0 से लेके 10 तक। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए इसमें आ गया एरर। एरर इस चीज का है कि आपके x और y दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम लेंथ ना हुई तो मैट्रिक्स डायमेंशंस के इश्यूज आ सकते हैं, वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, ये इश्यूज आ सकते हैं। हर x और y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड होती है। ठीक है, प्लॉट करते हुए तो आपने x और y की वैल्यूज सेम रखनी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे किसी की जरूरत थी, यहाँ पर मुझे 0 से 9 अगर मैं लिखता हूं तब क्या होगा, तब चेक करते हैं 0 से लेके 9, क्योंकि y की वैल्यूज टोटल कितनी है, y की वैल्यूज है 9। तो 0 से 9 अगर आप लिखते हैं तो वो भी शायद पूरा ना हो, 0 से 8, क्योंकि हम 0 को इंक्लूड करवा रहे हैं। इसको चेक करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आ गया। रिजल्ट यहां पे देखें कि ये 0 से लेके आपको x एक्सिस पे 0 से लेके 8 तक नजर आ रहा है और y एक्सिस पे वो जो एम्पलीट्यूड है वो प्लॉट हो गया। एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड प्लॉट हो गया। ये था प्लॉट का फंक्शन। ठीक है, अगर आप प्लॉट की बजाय यहाँ पे STEM लिखते हैं तो ये डिस्क्रीट प्लॉट है एक किस्म का। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हर
एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस का एक डिराक या फिर एक एम्पलीट्यूड या फिर एक लॉलीपॉप क्रिएट कर देता है। कैसे, अब चेक करते हैं इसको। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है। अगर आप गौर से देखें कि 0 पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है 1, इस पर एम्पलीट्यूड क्या है 1, एक्स एक्सिस की 1 वैल्यू पर एम्पलीट्यूड क्या है 3, एक्स एक्सिस की 2 वैल्यू पर एम्पलीट्यूड क्या है 90। बिल्कुल यहां पर अगर देखें तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। मैं जरा एक्स को नीचे प्लॉट कर लेता हूं, सॉरी डिस्प्ले कर लेता हूं। एक्स एक्सिस की 0 वैल्यू पर 1 होगा, 1 पे 3 होगा, 2 पे 90 जाएगा और इसी तरह 8 पे -200 जाएगा। तो अब खुद ही सोचिए कि अगर इसकी लेंथ बराबर ना हो तो कॉरस्पॉन्डेंस पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से प्लॉट का एरर आएगा। इसीलिए आपने जब भी प्लॉट में दो वेक्टर्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला वेक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला वेक्टर, जो भी आप यूज करेंगे, जिसे आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे आप मतलब प्लेस करना चाहते हैं, तो उन वेरिएबल्स का साइज इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डेंस को देखते हुए। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसके फौरन बाद अगर मैं एक नई चीज लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी प्लॉट भी कर दो इसे। ठीक है, प्लॉट एक्स कॉमा वाई, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ प्लॉट होगा, जबकि आपने स्टेम की कमांड भी दी हुई है इसे और प्लॉट की कमांड भी दी हुई है। ठीक है, लेकिन आपके सामने क्या फिगर आई है, जस्ट प्लॉट की। तो याद रखिए कि आपकी अगर एम फाइल में बहुत सारे आप प्लॉट, स्टेम्स वगैरह वगैरह की कमांड्स देते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला प्लॉट होगा वो आपके सामने आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सारी फिगर्स आपके सामने आए, तो हर दफा स्टेम से पहले, हर दफा कोई भी प्लॉट करने से पहले आप ये कमांड लाजमी लिखिए। अब ये कमांड क्या करेगी, ये फिगर की कमांड क्या करती है, सबसे पहले आपके लिए खाली फिगर प्लेस कर दीजिए। चले मैं ऐसा करता हूं, यहां तक इसको एग्जीक्यूट करता हूं। मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद F9 या फिर इवैल्यूएट सेक्शन किया, तो ये देखिए खाली फिगर मेरे सामने ओपन हो गई है। ठीक है, खाली फिगर ओपन हो गई है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या चीज जाएगी, जो इससे नेक्स्ट लाइन में जो चीज लिखी हुई है वो जाएगी। इसी तरह खाली फिगर फिर ओपन होगी और इससे नेक्स्ट लाइन में जो चीज पड़ी हुई है वो चली जाएगी। इस तरह आपके पास दो फिगर्स ओपन होंगी। चले अब चेक करते हैं। ये देखेंगे आपके पास दो फिगर्स ओपन हो गई है, एक स्टेम है और एक प्लॉट है। ठीक है, अगर आपकी एम फाइल में फर्ज किया 100 फिगर्स हैं, 100 फिगर्स हैं, और आप उसके बाद दोबारा से एम फाइल रन करते हैं, तो फिर दोबारा 100 फिगर ओपन हो जाती हैं, तो टोटल फिगर्स आपके पास 200 होगी। प्रीवियसली सेव्ड फिगर्स जो प्रीवियसली जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं वो 100 फिगर्स प्रीवियस, और 100 फिगर्स जो बाद में आपको सामने आई हैं वो दोनों मिलकर 200 होगी। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हर दफा एम फाइल में जिस तरह आप प्रीवियस वेरिएबल्स क्लियर करते थे, प्रीवियस कमांड्स इन द कमांड विंडो क्लियर करते थे, और इसी तरह आप प्रीवियस फिगर्स भी क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है क्लोज ऑल। तो क्या करेगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि सबसे पहले आपका जो इंटरप्रेटर है मैटलैब का, वो क्या करेगा, सारे वेरिएबल्स क्लियर करेगा, कमांड विंडो को फ्री करेगा, और सारी फिगर्स जो पहले से ओपन है वो क्लोज कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्रीवियसली जितनी भी फिगर्स ओपन थी वो सारी क्लोज करके उसके बाद ये वाली ओपन करेगा। राइट, अब ऐसा करते हैं कि कुछ नई चीज में कर लेते हैं, कुछ और ग्राफ्स वगैरह बना लेते हैं। मेरे पास ये एक्स है और एक्स एक्सिस मैं ऐसा करता हूं कि 1 2 इसमें इंक्रीमेंट मैं 0.01 का देता हूं और इसको ले जाता हूं 2 तक। ठीक है, और मैं y में फंक्शन यूज कर रहा हूं e पावर x। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि मुझे अब याद है कि हर दफा मैंने कंप्यूटेशन के लिए ये लाजमी करना है कि फिगर लाजमी लिखनी है, हर दफा प्लॉट या स्टेम जो भी है ग्राफ बनाने से पहले फिगर लाजमी लिखनी है, ताकि एक सेपरेट फिगर मेरे सामने आ जाए। चले अब यहां पर मैं इसको प्लॉट करने लगा हूं, PLOT x अगेंस्ट y। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं किस तरह की फिगर बनती है। ये देखें एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना हुआ है। राइट, तो बाकी आप मतलब अगर चेंज करना चाहें, इस ग्राफ को बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको 5 तक लेके चलता हूं, तो ये ग्राफ चेंज भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह का जो इक्वेशन या फिर जो फंक्शन आपने इंप्लीमेंट करना वो आप कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो अबाउट प्लॉट और स्टेम, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन
दिखने में ग्राफ्स इनके ज़रा थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, ये आपके सामने एक स्टेम का मैं ग्राफ देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस स्टेम ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा इसमें वो जो डराक्स थे, लॉलीपॉप्स जो थे वो भी हैं, लेकिन क्योंकि आपका डेटा का साइज बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, लेकिन स्टेप कितना ले रहे हैं 0.0001, जिसकी वजह से आपके पास x में कितनी वैल्यूज आ गई हैं 40001, मतलब 40,000 वैल्यूज हैं। तो इसको अगर करीब से देखना हो, मतलब जूम करना हो, तो कैसे करें? यहाँ पे देखिए प्लस का साइन नजर आ रहा है, या ये जूम इन का है, ये जूम आउट का है। और वैसे भी मैटलैब में जितने भी ग्राफ्स हैं ये सारे इंटरैक्टिव हैं, आप यूजिंग माउस स्क्रॉल इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रॉल यूज कर रहा हूँ और ये मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं। देखिए अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि अब आपको वो डराक्स जो थे वो नजर आने शुरू हो गए, राइट। और इसी तरह अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से जो एक्चुअल शेप आपके सामने थी वो नजर आ जाएगी। अब ऐसा करते हैं कि एक और फंक्शन बनाते हैं, और इस दफा ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ताकि आपको उसमें कुछ नई चीज़ें बतानी है। तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये फंक्शन आपके सामने है, मैंने y इक्वल टू ये फंक्शन लिखा है। अब x की वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड करेंगे और y अपनी वैल्यूज़ देगा। याद रखिए कि अगर x की एक वैल्यू देंगे तो y की एक वैल्यू आएगी, लेकिन अगर x की पूरा वेक्टर जैसे 0 से लेके 0.05 का इंक्रीमेंट देकर आपने 10 तक जाना है तो x की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि x की कितनी वैल्यूज हैं। x की हैं 201 वैल्यूज। ठीक है, आप लेंथ ऑफ x से भी इसको देख सकते हैं और साइज ऑफ x से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज है 201। अब हम इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। प्लॉट करने के लिए वही FIGURE लिखते हैं और प्लॉट के बाद x एक्सिस और y एक्सिस का वेरिएबल। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या फिगर ओपन होती है हमारे सामने। ये देखें, ये आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आया। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं कि बल्कि इसको स्टेम भी कर लेते हैं एक दफ़ा। स्टेम करके देखते हैं। ये देखें, ठीक है, इसका स्टेम देखें, ये स्टेम आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको ज़रा इलांगेट करता हूँ। ये देखें, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ एज अ वाई एक्सिस प्लेस हुई हुई है। एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये जो वैल्यूज़ प्लेस हुई हुई है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से कोई एक एक्सिस लॉगरिथमिक एक्सिस हो, तो आप उसके लिए फंक्शन यूज़ करें सेमी लॉग एक्स। तो अब एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस का वेरिएबल है वो लॉगरिथमिक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पे आपको लॉगरिथमिक स्टाइल नज़र आ रहा है। सेम केस अगर आप वाई एक्सिस को बनाना चाहते हैं एक लॉगरिथमिक वेरिएबल, तो उसके लिए आप सेमी लॉग वाई का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये वाई आ गया। याद रहे कि नेगेटिव वैल्यूज़ को इस वे में इग्नोर किया हुआ है। ये था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलें दोबारा से हम आते हैं प्लॉट की तरफ। प्लॉट एक्स कॉमा वाई। अच्छा, अब अगर आप प्लॉट एक्स कॉमा वाई के नीचे GRIDON लिखते हैं तो आप एक ग्राफ्स में ग्रिड्स भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आपको ग्रिड्स नज़र आ रहे हैं ये ग्राफ में नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये ग्रिड्स ऑन करने का तरीका था, ग्रिड ऑन। इसी तरह अगर आप इस ग्राफ का टाइटल को देना चाहते हैं, टाइटल, तो आप लिखिए टाइटल की कमांड दें और टाइटल में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, ये आपको टाइटल ऊपर नजर आ गया। इसी तरह इसके एक्स लेबल्स और वाई लेबल्स भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही फंक्शन जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इसी तरह का फंक्शन एक और होगा। आप लिखेंगे एक्स लेबल, एक्स एक्सिस पे जो हो, आप टाइम ले रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, और इसी तरह आप वाई लेबल भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने ग्राफ में। मैंने एम्पलीट्यूड्स रखे हुए हैं इस ग्राफ में, तो अब इसको चेक करते हैं क्या वाकई एक्स लेबल वाई लेबल आए हैं। जी आ गए जी।
ठीक है, जो आपने वहाँ पे स्ट्रिंग पास किया था सैम्पल्स वो यहाँ पे आ गया, इसी तरह एम्पलीट्यूड वाई लेबल में आ गया और टाइटल भी यहाँ पड़ा हुआ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लिमिट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट अगर करूं तो आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ आपका एक्चुअली कहां तक था। मैं जरा इसको डाटा कर्सर के लिहाज से देखता हूं। मैक्सिमम मतलब -5.9 तक वाई एक्सिस की वैल्यू थी, इससे नीचे ग्राफ की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो क्यों आपको ये खाली जगह दिखाई जा रही है। तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। लाइक आप खुद बता दें कि एक्स की वाई की लिमिट 100 से शुरू हो और -6 तक जाए। वाई लिमिट ब्रैकेट में आप लिख दें -6 से 100। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये -6 से लेके आपको 100 तक का ग्राफ ही दिखा रहा है। जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाएगा। इसको जरा मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, इसको -7 करता हूं, आप चेक करें। ठीक है, ये अब आपको ये लाइन भी नजर आना शुरू हो गई है। इसको मजीद नीचे करते जाएं तो वाई एक्सिस आपको मजीद दिखाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आप अपने ग्राफ में ये 100 की बजाय आप 70 लिख लें तो आपको -7 से लेके 70 तक का ही ग्राफ दिखाया जाएगा। ठीक है, 70 से लेके और यहां पे जो वैल्यू होगी वो तकरीबन -7 ही है। ठीक है, इसको मैं आगे करके देखता हूं तो ये -7 तक ही वैल्यूज जा रही हैं। यही काम आप एक्स लिमिट में भी कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप एक्स लिमिट पे लिखते हैं, मैं इस वाई लिमिट को कमेंट कर देता हूं अभी फिलहाल, दोनों यूज नहीं करता इकट्ठा। आप वाई लिमिट में 0 से लेके अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 5 तक का ग्राफ दिखाओ मुझे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 5 तक का ही ग्राफ दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए 0 से लेके 5 तक ही का ही ग्राफ दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो इससे आगे ग्राफ अगर देखना है तो आप ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूं। ठीक है, आप एक्सिस को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक, यही काम आप यहां पे भी कर सकते हैं। आप यहां पर ड्रैग कर सकते हैं, इससे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन आपका ग्राफ एक्चुअल कहां से शुरू हो रहा है, वो 0 से शुरू हो रहा है। मतलब कहां, किसका 0, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस पे पहली वैल्यू इसकी थी 5.17। तो इसमें ये चीज इंटरेक्टिव है थोड़ी सी। अगर आप एक्स लिमिट और वाई लिमिट नहीं यूज करना चाहते तो आप एक और कमांड भी यूज कर सकते हैं। कमांड है एक्सिस। एक्सिस में आपको मेंशन करना पड़ेगा वही एक्स लिमिट और वाई लिमिट, मतलब एक्स पहले एक्स एक्सिस की लिमिट से, फिर उसके बाद वाई एक्सिस की लिमिट से। मैं वही प्रीवियस लिमिट ही दे रहा हूं। मतलब 0 से 5 के दरमियान, 0 से लेके 5 एक्स एक्सिस के दरमियान वाई एक्सिस कौन सा शो करना है, -7 से लेके 70 तक। ठीक है, 0 से लेके 5 के दरमियान एक्सिस कौन सा शो करना है, वाई एक्सिस -7 से लेके, ये देखिए -7 ये है, -7 से लेके 70 तक। राइट, तो ये हो गया एक किस्म का लिमिट्स कि आप ग्राफ्स की लिमिट कैसे लगाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ग्राफ जितना है उतना ही आपको नजर आए, मतलब जितने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं उतनी ही नजर आए, जितनी वाई एक्सिस पे वैल्यूज है उतनी नजर आए। जैसा कि ये आपको 100 एग्जैक्टली 100 पे नहीं है, ये 100 से नीचे है। अब मतलब आप ये चाहते हैं कि वाई मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 96.5 तक, और मिनिमम कहां तक जा रहा है, तकरीबन -7 तक। और इसी तरह एक्स मिनिमम कहां तक जा रहा है, एक्स 0 पे, और एक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है तकरीबन 100 पे, और सॉरी 10 पे। तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं एक्सिस, या फिर एक्स लिमिट वाई लिमिट भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से जाके इसको कंट्रोल टी करता हूं। यहां पे आप लिखें, क्योंकि आप वाई एक्सिस है तो मिनिमम ऑफ वाई से लेके मैक्सिमम ऑफ वाई, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको पूरा ग्राफ नजर आएगा, इसके अलावा कोई खाली जगह नजर नहीं आएगी। सेम काम आप यहां पे एक्सेस के लिए भी करेंगे, आपको पूरा ग्राफ दिखाई देगा, इसके अलावा आपको कोई और वैल्यू नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, यही काम जो मैंने यहां पे एक्स ये लिमिट्स लगा के किया है, आप यहां भी कर सकते हैं एक्सिस कमांड में। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। पहले एक्स एक्सिस की लिमिट्स बयान करें और उसके बाद वाई एक्सिस की।
ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करें, बिल्कुल वही चीज है, जो काम आप यहां से कर रहे थे वही काम अब आप यहां से कर रहे हैं। सबसे पहले मिनिमम ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू से एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तक, और वाई की मिनिमम वैल्यू से वाई के मैक्सिमम वैल्यू तक का ग्राफ दिखाओ, तो ये आपको पूरा ग्राफ ही दिखा देगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, ठीक है, तो इसका एक सादा सा हल है, वो है एक्सिस TIGHT, तो बस आप यही लिख लिया करें। एक्सिस स्टार्ट का मतलब यही है जो अभी हम ऊपर कर रहे थे, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक एक्स एक्सिस भी, और मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक वाई एक्सिस भी। तो इसको लिखने के बजाय, इस सारे को लिखने के बजाय आप जस्ट अगर एक्सिस स्टार्ट लिख लें तो आपका काम हो जाएगा। तो ग्राफ दोबारा से एक दफा दोबारा देखते हैं। ये ग्राफ है, इसको मैं बल्कि स्टेम कर लेता हूं, ये प्लॉट की जगह पे जाके मैं STEM कर देता हूं, ये स्टेम हो गया। अब फर्ज किया कि अब कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूं ग्राफ्स वगैरह के, लाइक आपको ये एरिया जो है ना, ये एरिया आपका, ये वो एरिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप जरा यहां पे जाएं, ये आपको ब्रश नजर आ रहा है, ठीक है, इस ब्रश पे क्लिक करने के बाद अगर आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो ब्रश्ड हो जाएंगी। तो इन ब्रश्ड वैल्यूज को बाद में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि एक्सपोर्ट तो करें, इसका नाम क्या रखें, इस वेरिएबल का नाम क्या रखें। मैं ब्रश डाटा ही रख देता हूं, ओके करूंगा। तो अब अगर आप मैटलैब में देखेंगे तो ये ब्रश डाटा के नाम से आपके सामने एक चीज आ गई है, एक वेरिएबल है जिसको आप डबल क्लिक करें तो उसमें दो तरह की वैल्यूज हैं। एक कॉलम है जिसमें एक्स एक्सिस की वैल्यूज पड़ी हुई है, जो हमने सिलेक्ट किया था रीजन, उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज, और जो सिलेक्ट हमने रीजन किया था उसकी वाई एक्सिस की वैल्यूज भी आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ड्यूरिंग सेगमेंटेशन ऑफ ग्राफ आप यूज कर सकते हैं। ये था ब्रश एंड एक्सपोर्ट। अब दोबारा से देखते हैं कि अगर आप ये अभी हम कुछ फीचर्स अभी देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम और फीचर्स भी देखेंगे। टूल्स पे अगर आप क्लिक करें और डेटा स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें तो आपको एक विंडो ये दिखा देगा। उस विंडो को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक्स एक्सिस पे जो पड़ा हुआ वेरिएबल और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उनके स्टैट्स आपको दिखा देगा। मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मीन क्या है, मॉड क्या। देखें, अगर मैं जानना चाहता हूं कि वाई का मॉड क्या है तो वाई एक्सिस का मॉड ये -5.97 है। इसको क्लिक किया, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे लेजेंड के तौर भी शो होता जाएगा। मतलब अगर आप ग्राफ में मीन, मीडियन, मॉड, मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं, राइट। ये देखें, यहां पर आप ग्राफ को अगर गौर से देखें तो ग्राफ के अंदर ये लाइंस भी लग गई हैं, और इन लाइंस का मतलब यहां से आप देख सकते हैं, राइट। जैसे कि वाई मैक्सिमम ये लाइन है, इसका कलर देख लेते हैं, और ये बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई। इसी तरह बाकी लाइंस आपको यहां पे मिल जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है मतलब अपने ग्राफ को देखने का। ग्राफ स्टैटिस्टिक्स से आप अपने ग्राफ को का एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैं इसको जरा खत्म करता हूं, आप बार अगर यूज करें बार, तो आप ये आपको बार चार्ट बना के दे देगा। अब ये क्या है, ये बार्स हैं, ठीक है। अगर आप इसे गौर से देखें, मैं इसको जूम करता हूं, इस एरिया को, ये जूम हो गया, ये बार्स बने हुए, राइट। अच्छा, अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं और आपको ग्राफ के फंक्शंस नहीं पता तो उसका भी एक अच्छा सा तरीका है। जैसे कि मैं यहाँ पे इससे मैं छोड़ देता हूँ, इससे मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। आप प्लॉट्स में अगर आए तो प्लॉट्स में आके आप दोनों वेरिएबल जो कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको सिलेक्ट कर लें। यहां से देखें कि एक्स एक्सिस को एक्सिस की जगह पर रखना है या वाई एक्सिस की जगह पर रखना है, वो बाद में देखते हैं। आप इसको एक्सपैंड करें तो आप हर तरह ग्राफ बना सकते हैं। लाइक मैं अगर हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा, हिस्टोग्राम बन गया, मेरे सामने आ गया। इस पे एक्सिस की वैल्यूज और वाई एक्सिस की वैल्यूज पड़ी हुई हैं। इसी तरह अगर मैं कंपास ग्राफ बनाना चाहता हूं तो वो ये है। अगर मैं
ये सेमी लॉग एक्स चाहता हूं तो वो ये है, स्टेयर्स ग्राफ चाहता हूं तो वो ये बने हुए, ठीक है, स्टेम भी बन जाएगा, पाई भी बन जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सारे के सारे ग्राफ आपके सामने हैं। आप इसमें जैसे मैप शो है, इस तरह के ग्राफ्स वगैरह भी बना सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे जाके। स्पेक्ट्रोग्राम भी बना सकते हैं। स्पेक्ट्रोग्राम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्पेक्ट्रोग्राम भी आपको नजर आएगा। इस ग्राफ में नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको स्पेक्ट्रोग्राम भी नजर आएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना कोई भी ग्राफ बना सकते हैं अगर आपको फंक्शन का नहीं पता। बाकी हेल्प में और भी ग्राफ्स पड़े हुए हैं, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, हेल्प को विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आप ग्राफ बना रहे थे इनको यूज करके उसमें एक्स की जगह पे वाई आ जाए और वाई की जगह एक्स आ जाए तो आप ये क्लिक करें, आपकी ग्राफ्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे आप अपनी ग्राफ जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं फॉर डाटा एनालिसिस। अब ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा देख लेते हैं कि और कौन कौन से टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि स्टेयर्स की कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टेयर वाला ग्राफ बनाने के लिए। हॉरिजॉन्टल बार्स बनाने के लिए बार एच यूज़ कर सकते हैं। पाई का फंक्शन है जो कि आपको ग्राफ बना के देगा लेकिन किसी एक वेरिएबल पे। और इसी तरह पोलर का फंक्शन है जिसको आप थीटा और रेडियस की वैल्यूज़ देंगे तो वो आपको मतलब थीटा और आर देंगे तो ये आपको पोलर ग्राफ बना के दे देगा। राइट, तो अब हम दोबारा से अपने पहले वाले काम की तरफ आते हैं। जो हम ग्राफ बना रहे थे ये थे 2D ग्राफ्स। अब हम आते हैं 3D ग्राफ्स पे कि अगर आपके पास 3 डायमेंशनल डाटा हो तो आप उसके ग्राफ्स फिगर्स वगैरह कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक टी एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस डिफाइन किया, बल्कि इसको एक्स ही कह देता हूँ, बल्कि एक्स नहीं कहता, ये टी ठीक है। मैंने एक टी एक्सिस डिफाइन किया और इसमें मैं अब 3D ग्राफ बनाने लगा। 3D ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। तो मैं ये लेबल्स वगैरह मैंने अभी ऐसे रखे हुए ताकि इसके साथ काम आ जाए। तो एक्सिस टाइट भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो बाद में देखते हैं इसको। ये टी एक वेरिएबल है। अब ऐसा करते हैं कि टी से बाकी दो जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक बना लेते हैं एक्स, ठीक है, जो कि होगा हमारा साइन ऑफ टी, ठीक है, और एक बना लेते हैं वाई जो कि होगा हमारा कॉज ऑफ टी, ठीक है, और एक टी खुद होगा, ठीक है, एज अ वेरिएबल जो कि जी एक्सिस मैं से सपोज करूंगा। बल्कि यहां पर अगर लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है, जी इक्वल टू टी, z इक्वल टू टी। अच्छा, अब ये मैंने x, y और z को प्लॉट करना है तो इसके लिए आपको प्लॉट का फंक्शन यूज नहीं करना पड़ेगा, आप यूज करेंगे प्लॉट 3। प्लॉट 3 का फंक्शन आपसे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस मांगता है, x, y, z, ठीक है। तो x क्या है, कॉज ऑफ साइन ऑफ टी, y क्या है, कॉज ऑफ टी, और z जो है वो जस्ट टी ही है, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो x साइन और कॉज को अगर आप आपस में प्लॉट करें तो वो सर्कल ही बनता है। ये अभी हम देख लेते हैं कि क्या किस तरह की चीज़ बनती है। z के साथ अगर मिलाया जाए फिर क्या बनता है, ये अब चेक करते हैं। तो एडिटर में जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये हिलक्स बन गया, ठीक है। ये एक्सिस आपको नजर आ रहा है -1 से लेकर 1 तक, और ये भी नजर आ रहा है -1 से लेकर 1 तक। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सा एक्सिस होगा, ये साइन और कॉज के एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि उनकी रेंज जो होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है दोनों की। और ये 0 से लेके 35 तक वाला जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस होगा, ये होगा z एक्सिस, क्योंकि 10 पाई तक जा रहा है और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो 3.14 के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 35 तक ही जा रहा है। राइट, अब ऐसा करते हैं कि इनके एक्सिस को जरा कंट्रोल टी कर रहा हूं, इसके साथ मैं यहां पे लिखता हूं ये इधर हमारा x है, इधर हमारा y है, और इसी तरह z लेबल भी एक बना लेते हैं, और इधर हमारा z है, और इसको बाद में देख लेते हैं कि ये z x y कैसे लगेंगे। ये देखें, ये x है साइन ऑफ t, ये y है कॉज ऑफ t, और ये z है हमारा t।
ठीक है जी। तो क्योंकि 3D ग्राफ है तो अगर आप इस पर लेकर आएंगे तो आपको ये कर्सर आपका चेंज नजर आएगा, रोटेटरी ऑब्जेक्ट के तरह का दिखाई देगा, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे 2D में देखें, जस्ट के 2D में देखें, तो अगर जस्ट एक्स और वाई को देखें तो ये सर्कल ही बन रहा है, जो कि बात हमारी क्लियर हो गई है कि एक्स पे क्या था साइन और वाई पे क्या था कॉस, तो दोनों की रेंज जो थी वो -1 to 1 थी। तो अगर इसको इस तरह देखा जाए 2D प्लेन में तो ये सर्कल ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इसको 3D में कन्वर्ट किया जाए एक नया वेरिएबल z के अगेंस्ट, तो फिर ये हीलिक्स बनता है, प्रोवाइड दैट के जो z है वो लीनियर फंक्शन हो, ठीक है। तो ये आपको एक किस्म का मतलब इंट्रोडक्शन था 3D ग्राफ का। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लेते हैं और उसका 3D प्लॉट भी बना के देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये फंक्शन है आपके सामने, एक मैंने t यूज़ किया हुआ है, 0 से लेके π/500 का डिफरेंस यानी स्टेप क्रिएट करेगा और उसके बाद 40 पाई तक ये जाएगा। तो इसमें मैंने एक्सिस पे जो वेरिएबल रखना है वो एक्चुअली क्या है, वो है एक कॉज में 3 ऐड हो रहा है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज से, लेकिन इस कॉज में स्क्वायर रूट ऑफ 32 मल्टीप्लाई बाय टी हो रहा है। और टी क्या है, ये मतलब एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, और वाई भी कुछ इसी तरह का फंक्शन है और वो भी डिपेंड कर रहा है टी पे, क्योंकि इसमें आपको टी नजर आ रहा है। इसी तरह जी जो है वो भी डिपेंड कर रहा है टी पे, राइट। अब हम इसको प्लॉट 3 का फंक्शन यूज करके प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड्स लिखी हुई हैं, प्लॉट 3 XYZ, ग्रेड ऑन भी किया हुआ है, एक्स लेबल, वाई लेबल और जी लेबल भी किया हुआ है, और टाइटल और एक्सिस टाइप भी दिया हुआ है। देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह का होगा। एग्जीक्यूट किया, ये देखिए इसका ग्राफ आ गया आपके सामने। ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ज़रा थोड़ा सा इजी करके देखते हैं। ये एक्चुअली स्क्वायर है, अगर आप एक साइड अगर इसे 2D में देखें तो, सॉरी स्क्वायर सर्कल की बात कर रहा था मैं। तो ये सर्कल है, अगर आप इसे 2D में देखेंगे तो सर्कल पे भी सर्कल्स बने हुए हैं, तो एक्चुअली ये साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशंस हैं। तो आप ग्राफ को इस तरह मूव भी कर सकते हैं, आप ग्राफ को सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए सेविंग के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, सेव एज अ पिक्चर, सेव एज अ फिग, डेटा कर्सर, इसको मूव करने के लिए कमांड्स भी हैं। तो अगर आप होम पे क्लिक करेंगे दोबारा से आप वैसे ही हो जाएंगे, मतलब वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे जिस कंडीशन में आपको ग्राफ मिला था। एक्स, वाई और जी आपके सामने है। तो ये थी एक सिंपल सा इंट्रो कि मैटलैब के अंदर हम प्लॉट्स, स्टैम्स और इसी तरह के दूसरे प्लॉट्स वगैरह किस तरह करते हैं। तो इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है, मैं हमेशा मतलब मैं भी भूल जाता हूँ, FIGURE लाजमी लिखा करें। कोई भी फिगर बनाए तो उससे पहले आप FIGURE लाजमी लिखा करें, ताकि वो उसी फिगर के अंदर आपका प्लॉट इंक्लूड कर दे, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल फिगर्स हैं तो आपको सबसे लास्ट फिगर ही नजर आएगी, क्योंकि सारी अपडेट होती जाएंगी, तो आपको नज़र इस वक्त कोई नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप हर प्लॉट से पहले या स्टेम से पहले या ग्राफ जब भी बना रहे हो आप, उससे पहले आप FIGURE लाजमी लिखिए। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।